नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक छोटे से गांव में हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता था। दोस्तों, इस साल भी भंडारे की तैयारी जोरों पर थी और आयोजन के लिए गांव के सरपंच ने 2000 लीटर का दूध का इंतजाम किया था, जो दोस्तों शहर से ट्रक वाला लेकर आ रहा था। और इस भंडारे का आयोजन सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराने का उद्देश्य से किया जाता था। दोस्तों, भंडारे का कार्यक्रम योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन एक घटना ने सबको दोस्तों झकझोर करके रख दिया। दोस्तों, दूध से भरा ट्रक शहर के गांव की ओर दोस्तों जा रहा था। तब रास्ते में पुलिस वाले ने ट्रक को रोक लिया और दोस्तों उस ट्रक का ड्राइवर से रिश्वत मांगने लगे। अब दोस्तों, गांव का भंडारा संपन्न हुआ कि नहीं, चलिए दोस्तों कहानी से जानते हैं विस्तार से। और दोस्तों, आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी शिवपुर गांव की है और उस गांव में हर साल की तरह दोस्तों इस बार भी विशाल भंडारे की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, भंडारे के लिए गांव के मंदिर के पास बड़े बड़े दोस्तों बर्तन सजाए जा रहे थे और गांव के दोस्तों सभी लोग इस भंडारे में ज्यादा मात्रा में दोस्तों अपना सहभागिता दिखा रहे थे। दोस्तों, शिवपुर गांव की एक पुरानी परंपरा थी कि जहां हजारों लोग भोजन करने आते थे। दोस्तों, इस बार आयोजन में कुछ खास था और गांव के दोस्तों सबसे बड़े जमींदार ने इस बार दोस्तों 2000 लीटर दूध का दान किया था, जिससे मिठाई, खीर और स्वादिष्ट प्रसाद तैयार किया जा सकता था। दोस्तों, गांव के ही एक ट्रक वाले को दूध को दोस्तों शहर से गांव तक लाने के लिए चुना गया था। वह दोस्तों ईमानदार और बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और हमेशा पूरी ईमानदारी से दोस्तों अपना काम करता था और उसकी छवि दोस्तों गांव में बहुत ही अच्छी थी। उसे जिम्मेदारी दी गई कि वह दोस्तों ट्रक लेकर के शहर जाए और दूध लाए और समय पर भंडारे का आयोजन स्थान पर पहुंचा देगा। दोस्तों, उसे शहर जाकर के 2000 लीटर दूध लाने का काम मिला और वह दोस्तों गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इस पवित्र कार्य में भाग लेने का अवसर मिला। तभी दोस्तों कुछ समय बाद वह अपने गांव से ट्रक लेके शहर की ओर चला जाता है और शहर पहुंचने के बाद दोस्तों 2000 लीटर दूध वाले टैंकर में दोस्तों भर करके शहर से घर के लिए रवाना हो जाता है। और वह ट्रक वाला दोस्तों पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि उसकी वजह से एक पुण्य काम होने जा रहा है और उसके द्वारा लाए गए दोस्तों दूध से भंडारे में खीर, मिठाइयाँ खूब बनेंगी, जिससे लोग बड़े दोस्तों चाव के साथ बड़े प्यार से खाएंगे। लेकिन उसे दोस्तों यह नहीं पता था कि उसकी यात्रा में बहुत ही दोस्तों बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों उधर गाँव में सभी पकवान के लिए बड़े बड़े दोस्तों बर्तन पर दोस्तों चढ़े हुए थे और गांव की दो महिलाओं के द्वारा दोस्तों पूड़ियों बेलिया जा रही थी और दोस्तों पंडितों के द्वारा पूड़ियां छानी जा रही थी। और दोस्तों वहां पर माहौल पूरा रमणीय बन गया जग था, भक्तिमन बन गया था। अब दोस्तों खीर बनने के लिए सिर्फ दूध का ही दोस्तों इंतजार हो रहा था और दोस्तों गाँव के सभी लोग आस लगाए बैठे हुए थे कि शहर से दूध आता ही होगा। लेकिन दोस्तों वह लोग नहीं जानते थे कि उस ट्रक वाले के साथ ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। और दोस्तों उधर जैसे ही ट्रक वाला हाईवे पार किया और गांव की ओर दोस्त जाने लगा और सड़क पर मुड़ा, तभी अचानक से दोस्तों उसे पुलिस वालों ने रोक लिया और ट्रक वाले ने उस ट्रक को रोड के किनारे पे दोस्तों रोक दिया। और वह सोच रहा था कि वह लोग बस का कागज पत्र देख करके हमें छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस वाले ट्रक के पास दोस्तों आते हैं और कागजात दिखाने के लिए बोलते हैं। ट्रक वाले का दोस्तों कागजात बिल्कुल रेडी था, इसलिए वह दोस्तों तुरंत देरी ना करते हुए दिखा देता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का मनसा कुछ और ही था। उन्होंने दोस्तों ट्रक वाले से कहा कि तुम्हारे कागजात तो सब ठीक है, मगर इतना ज्यादा दूध तुम नहीं ले जा सकते हो, ये गलत है। और दोस्तों कहते हैं कि अभी तुम्हारे दूध के टेस्टिंग करना भी बाकी है। तब दोस्तों उन्होंने दूध की चेक करने का मशीन मंगवाते हैं और झूठ मूठ का दोस्तों दूध की चेकिंग करने लगते हैं और दोस्तों बेबुनियाद आरोप उस ट्रक वाले पर आखिर लगा ही देते हैं कि तुम्हारे दूध में कुछ मिलावट है, कुछ दिख रहा है, तुम इस दूध को नहीं ले जा सकते हो। दोस्तों पुलिस वालों की बात यह सुनकर
ट्रक का दोस्तों अचंभा सा रह जाता है और उसने अपनी आंखों से देखा था कि दूध असली था और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं थी। तब दोस्तों पुलिस वाले उसे कहते हैं कि दूध में कुछ मिलावट है, साफ दिख रहा है। तब दोस्तों ड्राइवर कहता है कि साहब मुझे जाने दीजिए, दूध भंडारे के लिए है, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस दूध में कोई भी मिलावट नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो तुम्हें 25,000 रुपये हमें रिश्वत के रूप में देना होगा, तभी दोस्तों तुम्हारी गाड़ी आगे जाएगी। दोस्तों यह सुनते ही ट्रक वाला बिल्कुल चौंक गया और 25,000 रिश्वत देने की उसकी क्षमता नहीं थी और दोस्तों वह जानता था कि यह पूरी तरह से गलत है और उसने पुलिस वालों से विनती की, यह दूध भंडारे के लिए जा रहा है, इसे समय पर पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, कृपया मुझे जाने दें। मगर दोस्तों पुलिस वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे और ट्रक वाला दोस्तों घबरा गया और वह सोच रहा था कि अगर दूध सही समय पर नहीं पहुंचा तो गांव का आयोजन बिगड़ जाएगा, वहां सब परेशान हो जाएंगे। मगर दोस्तों वह करे तो क्या करे, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। इधर गांव के लोग दोस्तों ट्रक वाले को इंतजार में बैठे थे और दोस्तों पकवान के लिए देर हो रहा था। तब दोस्तों वह ट्रक वाला कहता है, ठीक है साहब, मैं अपने गांव से पैसे मांग लेकर के आता हूं। तब दोस्तों वह ट्रक चालक अपने गांव की ओर जाने के बहाने से वहां से निकल गया। मगर दोस्तों कुछ देर सोचने के बाद वह एसपी कार्यालय का फैसला जाने को लेता है। वह दोस्तों गांव ना जा करके वह सीधे दोस्तों एसपी के पास चला गया और एसपी साहब जो दोस्तों अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए हमेशा के लिए जाने जाते थे और दोस्तों वहां डरते हुए एसपी साहब को पूरी घटना बताई कि कैसे हुआ पुलिस वाले भंडारे के दूध को रोक रखा है। और उसकी बात को एसपी साहब ने दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक सुना और इस घटना को सुनकर दोस्तों काफी वो नाराज हुए और गुस्सा भी हुए। उन्होंने उन पुलिस कर्मियों को दोस्तों सबक सिखाने की योजना बनाई और इस मामले को दोस्तों गंभीरता से लिया। तब एसपी साहब सोचते हैं कि अगर मैं अपनी वर्दी में जाऊंगा तो लोग चौकन्ना हो जाएंगे और सभी सबूत मिटाने की कोशिश करने लगेंगे। तब दोस्तों एसपी साहब एक योजना बनाते हैं, गुप्त योजना बनाते हैं और ट्रक चालक से कहते हैं कि वह खुद इस मामले को देखेंगे लेकिन अपनी पहचान छिपा करके। फिर दोस्तों एसपी साहब एक पुराने से कपड़े पहनकर एक सामान्य ट्रक चालक का रूप धारण कर लिए और फिर एसपी साहब ने कुछ अपने भरोसेमंद पुलिस वालों को भी दोस्तों अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, अपने साथ ले लिया ताकि दोस्तों पुलिस वालों पर दूर से नजर रख सकें। तभी दोस्तों एसपी साहब उस ट्रक वाले से कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ ही चलोगे और वहां के पुलिस वाले पूछे तो बता देना कि गांव का एक ट्रक चालक है। और एसपी साहब दोस्तों एक खाली ट्रक में उस ड्राइवर को अपने साथ लेकर के वो चल देते हैं बिना देरी किए। अब दोस्तों एसपी साहब की ट्रक जैसे उसी स्थान पर पहुंची तो एसपी साहब ने ट्रक को रोक दिए और पुलिस वाले ने दोस्तों उस एसपी साहब के ट्रक को भी रोक लेते हैं और उनसे भी दोस्तों रिश्वत मांगने लगते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, तब एसपी साहब कहते हैं सर कुछ पैसे कम कर दीजिए। तभी एक पुलिस वाला दोस्तों कहता है कि कुछ कम नहीं होगा, जो करना है कर लो। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले दूध वाले चालक से कहते हैं कि तुमसे पैसे मांगे थे तो लाया कि नहीं। तब दोस्तों ट्रक वाले ने कहा मैंने कुछ पैसों का साहब इंतजाम कर लिया है। और दूसरी ओर एसपी साहब दोस्तों एक साधारण व्यक्ति के रूप में फटे फुटे कपड़े पहन करके खड़े होकर देख रहे थे। तभी दोस्तों एसपी साहब ने उस पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब आप कुछ पैसे लेकर हमें छोड़ दीजिए, उतना सारा पैसा यह गरीब ट्रक वाला कहां से लाएगा, कुछ तो कम कर दीजिए। पुलिस वालों को पता नहीं था कि जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा है उनके सामने वह जिले का एसपी है और दोस्तों रिश्वत लेने के लिए वो तैयार हो गए। जैसे ही दोस्तों वो लोग पैसे लेने के लिए उस ट्रक वाले के पास जाते हैं तो दोस्तों एसपी साहब कहते हैं सर मैं अपने घर पर बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों वह पुलिस वाले कहते हैं कि जिससे फोन करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तभी दोस्तों एसपी साहब अपनी टीम को फोन करके वहां पर आखिर बुला लेते हैं। एसपी साहब की टीम जो दोस्तों पास में ही छिपी
छिपी हुई थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों को दोस्तों रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस कर्मियों के पास दोस्तों रिश्वत के पैसे भी बरामद किए गए जो उसने लिया था। अब दोस्तों पुलिस वालों को भी पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो भी सकता है। एक साधारण सा व्यक्ति एक टीम लेकर उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। फिर दोस्तों उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं है, वह तो वहां के एसपी साहब हैं जो कि दोस्तों भेष बदलकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तो दोस्तों वह खुद ही करतूत में शर्मिंदा हो गए और उन पर दोस्तों सरेआम भ्रष्टाचारी का केस लगाया गया और उन्हें दोस्तों तुरंत हिरासत में एसपी साहब ने ले लिया। और गिरफ्तार के बाद दोस्तों पुलिस कर्मियों पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया और दोस्तों उनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की गई और उन्हें दोस्तों सस्पेंड तक कर दिया गया। दोस्तों इस घटना ने पूरे जिलों के हलचल मचा दिया और एसपी साहब की कड़ी कार्रवाई की प्रशंसा हुई। और दोस्तों पूरे जिले में एक बड़ा संदेश दिया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, सब एक साथ हैं। दोस्तों एसपी साहब ने साबित कर दिया कि अगर अधिकारी ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सकती है। और दोस्तों वह ट्रक वाला एसपी साहब को धन्यवाद देने लगा प्यार से और कहने लगा कि सर आप हमारे गांव चलिए, आज आपकी वजह से हमारे गांव की इज्जत डूबने से बच गई। तब दोस्तों एसपी साहब उसे गांव उसी ट्रक पर बैठकर चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही दोस्तों सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। तब दोस्तों सरपंच ट्रक वाले से पूछने लगे कि इतना देर क्यों हो गया। तो दूध लाने में वह पूरी बात दोस्तों बारीकी से बड़े विस्तार से सभी को बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे एसपी साहब ने एक साधारण व्यक्ति के भेष में उसकी मदद की। जब दोस्तों गांव वाले इस घटना का पता चला तो उन्हें दोस्तों राहत की सांस ली और ट्रक वाला दोस्तों सुरक्षित दूध लेकर के समय पर घर पहुंच गया और भंडारे की दोस्तों तैयारी बिना किसी देरी की पूरे स्टार्ट हो गई। और गांव में दोस्तों यह खबर पूरी चारों तरफ फैल गई कैसे एसपी साहब ने पुलिस कर्मियों को सबक सिखाया और गांव वालों ने एसपी साहब की तारीफों के दोस्तों एकदम पुल बांध दिए और उन्हें गांव के दोस्तों सबसे बड़े अधिकारी के रूप में देखे जाने लगा। दोस्तों एसपी साहब ने इस घटना के बाद पूरे जिले में दोस्तों उनकी शक्ति बढ़ा दी गई और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि किसी भी पुलिस वाले को अगर रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यह कदम पुलिस विभाग में अनुशासन लाने के लिए यह उठाया गया था और इससे पूरे घटनाक्रम में दोस्तों ट्रक वाले की ईमानदारी और साहस की पूरी प्रशंसा की गई। अगर वह रिश्वत दे देता और एसपी साहब में संपर्क ना करता तो दोस्तों शायद यह घटना कभी सबके सामने ना आ पाती। और दोस्तों उसकी बहादुरी ने उसे गांव में एक असल व्यक्ति के रूप में पहचान दिला दी। भंडारा दोस्तों अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ और गांव में दोस्तों एक बड़ी संख्या में बहुत तेज संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और दोस्तों सब लोग प्रसाद का ग्रहण कर रहे थे और दूध से बनी खीर दोस्तों मिठाइयां भी सभी बहुत ही पसंद आई और हर किसी के चेहरे पर दोस्तों खुशी थी, मुस्कान थी। और गांव वालों ने दोस्तों एसपी को भंडारे में विशेष रूप से आमंत्रित किया। जब एसपी साहब दोस्तों वहां पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें फूल मालाओं से दोस्तों लाद दिया गया और गांव के दोस्तों बुजुर्गों ने अपने बेटे की तरह दोस्तों मान करके एसपी साहब को आशीर्वाद दिया। और भंडारे के अंत हो जाने के बाद एसपी साहब ने दोस्तों एक छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने गाँव वालों से कहा कि हम सबको मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। अगर हम सब एकजुट हो तो कोई भी हमें गलत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, दुनिया की चाहे जो ताकत हो। और पुलिस वालों को दोस्तों कोर्ट में पेश किया जाता है और जहां पर उन पर रिश्वत लेने के दोस्तों आरोप भी साबित हुए और उन्हें दोस्तों तुरंत ही निलंबित कर दिया गया और दोस्तों आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें यहां तक कि जेल भी भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना ने पुलिस विभाग में सुधार लाने का काम किया है और इस घटना के बाद दोस्तों गांव में जागरूकता आई कि किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लोग अब पुलिस से दोस्तों डरने के बजाय अपनी परेशानियां को लेकर के तो सीधे पुलिस वालों से दोस्तों संपर्क करने लगे। दोस्तों इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।
दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।